वैतरणी नदी, इसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि यह नदी धरती पर नहीं पाई जाती। धरती पर ऐसी कई नदियां पाई जाती हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इनमें प्रमुखतः गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, कावेरी, मंदाकिनी, सरयू तथा ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियां हैं। इन नदियों की पवित्र जल धाराओं में मनुष्य स्नान कर एक पवित्र आत्मा को धारण कर लेता है तथा उस पवित्र आत्मा के साथ मनुष्य की स्वर्ग की यात्रा सरल हो जाती है। लेकिन क्या आप हिंदू धर्म में मौजूद एक ऐसी नदी के बारे में जानते हैं जो कि मनुष्य की आत्मा को मुक्ति प्रदान नहीं करती बल्कि उसके जीवन में किए गए बुरे कर्मों की सजा उसे देती है। इस नदी के दर्शन आपको उस समय होंगे जब यमदूत आपकी आत्मा को आपके स्थूल शरीर से अलग कर अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं, क्योंकि यह नदी यमलोक के मार्ग में पड़ती है। जो पवित्र आत्माएं होती हैं वह इस नदी को आसानी से पार कर जाती हैं, लेकिन जो पापी आत्माएं होती हैं वह इसी नदी में गिर जाती हैं। तो चलिए इस नदी के स्वरूप को विस्तार से जानते हैं तथा जानते हैं कि यहाँ किस प्रकार की ताड़नाएं मनुष्य की आत्माओं को दी जाती हैं। वैतरणी नदी एक बेहद ही शांत नदी है, लेकिन इसमें पानी की जगह रक्त की धाराएं बहती हैं तथा पीव के साथ ये रक्त की धाराएं बेहद ही दुर्गंधपूर्ण हो जाती हैं। इसमें मांस रूपी कीचड़ परिव्याप्त है, जहाँ हर जगह इसका स्वरूप बेहद ही निकृष्ट दिखाई देता है। यह नदी वैसे तो शांत बहती रहती है, लेकिन पापी आत्माओं को देखकर यह अपना बेहद ही भयानक रूप धारण कर लेती है तथा तरह तरह के भयानक रूप धारण कर पापी आत्माओं को भयभीत करने का कार्य करती है। इसका स्वरूप इतना भयानक है कि पापी आत्माएं इसे देखकर कांप उठती हैं। इस नदी के भयानक दृश्य को देखकर पापी आत्माएं बार बार अपने सगे संबंधियों का नाम लेकर उन्हें पुकारती हैं तथा रोती हैं। बार बार मना करने के बाद भी यमदूत उन पापी आत्माओं को इस महानदी में फेंक देते हैं। तब यह पापी आत्माएं कई वर्षों तक या फिर कहें कि अनंत काल तक इसी नदी में डुबकी लगाती रहती हैं। इस नदी में बेहद ही हिंसक प्राणी वास करते हैं जो कि पापी आत्माओं के मांस को नोच नोच कर खाते हैं। तो चलिए इस नदी के स्वरूप को विस्तार से जानते हैं कि आखिर इस नदी का अवतरण किस लिए हुआ था तथा पापी आत्माएं इसमें कितना समय व्यतीत करती हैं तथा इसका स्वरूप कैसा है। इस नदी को पार करने का उपाय भी हम आपको बताएंगे। वैतरणी नदी यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली एक बेहद ही विशालकाय नदी है। इसका स्वरूप इतना भयानक है कि पापी आत्माएं इसे देखकर भयभीत हो जाती हैं। इसमें पानी की जगह रक्त तथा पीव की धाराएं बहती हैं तथा इसमें मांस रूपी कीचड़ परिव्याप्त है। यह नदी पापी आत्माओं को देखकर बेहद ही भयानक रूप धारण कर लेती है तथा नदी का जल खौलने लगता है। यह नदी बहुत से प्रकार के कीटाणुओं तथा जहरीले जीवों से भरी हुई है। इस नदी में घड़ियाल, वज्रदंत जैसे कई प्रकार के मांसभक्षी जीवों की भरमार है तथा यह जीव मनुष्य की आत्मा के शरीर को नोचते हैं तथा उसके मांस को छिन्न भिन्न कर देते हैं तथा अपने वज्र के समान दांतों को उसके शरीर में चुभोते हैं। जिस प्रकार 12 सूर्य एक साथ उदित होकर प्रलय के समय विनाश लीला करते हैं, उसी प्रकार के 12 सूर्य वैतरणी नदी में भी उदित होते हैं, जिससे कि उस महाताप के कारण पापी आत्माएं चिल्लाती हैं तथा करुण विलाप करती हैं तथा अपने मुख से अपने सगे संबंधियों का नाम पुकारते हैं तथा उनसे सहायता मांगते हैं। लेकिन उस जगह इस सब का कोई मतलब नहीं होता है। वे जीव उस महाभयंकर गर्मी के कारण इधर उधर भागते हैं। वे जीव उस दुर्गंध पूर्ण जल में डुबकी लगाते हैं तथा आत्मग्लानि से भरकर अपने उन पाप कर्मों को याद करते हैं जो कि उन्होंने अपने जीवन काल में किए थे। वह महानदी चारों प्रकार के जीवों से भरी हुई दिखाई देती है। उस नदी में पापी आत्माएं अनंत काल तक अपने पाप कर्मों की सजा को भुगती रहती हैं। लेकिन जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं वह इस महानदी को सरलता से पार कर जाते हैं तथा इस महानदी को पार करने के कुछ उपाय भी हैं जिन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे तथा आप कमेंट करें कि आप इन उपायों को जानना चाहते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तथा आप ऐसी ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। और यदि हिंदू धर्म से जुड़ा कोई सवाल आपके मन में है तो आप वह सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हिंदू धर्म का सही ज्ञान मिलता है तथा आप इस पर बने रहिए। धन्यवाद।